तो प्लीज़ आज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज एक छोटी सी इंसिडेंट है जो हमारे साथ घटना हुई थी लौटते में अमृतसर में। ये मत बोलो कि दिल्ली सेफ नहीं है, बाकी सब सेफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक छोटी सी घटना शेयर करूँगी, बाकी मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर हमने दर्शन करके हम कर रहे थे अपनी ट्रेन का वेट, बट हमारी ट्रेन ने दिया धोखा और इंजन हमारी ट्रेन को छोड़ के चला गया। मैंने भी करी अपने रवि गुप्ता कॉमेडियन की कॉपी। कैसी लगी मेरी कॉपी मुझे बताना। हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हमारा कुछ इस तरह से है कि हमारा एक लास्ट डे का हमारा व्लॉग रह गया था अमृतसर का, तो वो भी इसमें मिक्स रहेगा। और मैं यहाँ पे मैं क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। हाँ, तो ये है मेरी मॉम के लिए, जो कि कुछ इस तरह से है। मैं पहन के दिखा देती हूँ। मेरे तो बड़े होंगे, बट ये कुछ बैंगल्स हैं और ऐसे आपको दिख रहे होंगे। बहुत सुंदर है ये। और मेरी बड़ी बहन के लिए भी हमने लिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम देख ही रही हूँ कैसे है ये मेरी बड़ी सिस्टर के लिए। ये बहुत सुंदर लगे मुझे। ग्रीन में पहन के दिखाती हूँ। नाइस ना। तो ये लिया था, वो 4 का सेट था, ये 2 का सेट है। नेक्स्ट है, वेट वेट, टन टन। तो ये मेरा बहुत ही मुझे सुंदर लगा। ये वैसे मेरी सिस्टर की पसंद का और लेकिन ये सच में बहुत खूबसूरत है ना। तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये लिया है हमने अपने लिए। और मैं दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हमने ज्वेलरी वगैरह में मेकअप में ये लिया था। नेक्स्ट दिखाती हूँ, जो कि मैंने उस दिन 22 जनवरी को पहनी थी। ये फुलकारी वाली दुपट्टा, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। वहीं मिल जाएगा अमृतसर की जो मेन मार्केट है उसी में। और मैंने अपने लिए एक ये बंडाना लिया है, जो कि ऐसे बांधते हैं, कैसे बांधते हैं, जो भी ऐसे करके, है ना। तो ये लिया है मैंने, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर समवन। ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बताओ बताओ, देख लिया आपने वैसे साइड से। मेरी पंजाबी जुत्ती। मुझे 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक इयररिंग्स का, और पहला मेरा है मुझे शूज़। मुझे मेरे जो फुटवेयर से मेरे पास हर टाइप्स के होने चाहिए। तो मेरे पास सच में बीच में एक बार ऐसा हुआ था जब मेरे पास कुछ महीनों के लिए जुत्तियाँ नहीं थी, बट अभी मेरे पास लाइन लग गई है। तो मेरे पास शूज़ होने बहुत इम्पॉर्टेंट है, भले मैं उन्हें पहनूँ या ना पहनूँ, बट मेरा एक कबर्ड है वो पूरा भरा हुआ है शूज़ से। तो मेरे घर वालों को भी पता है। तो ये है, मैं पहन के दिखाऊंगी, बट जब मैं सूट पहनूंगी तब, है ना। तो ये कैसी लग रही हैं। तो अभी फ़िलहाल आज मुझे यही दिख रहा है। अगर मैंने कुछ और लिया होगा तो याद आएगा, देन आई विल शो यू। बट फ़िलहाल के लिए आज इतना। फिर मैं आपको अपना एक इंसिडेंट शेयर करूँगी, जो कि हमारा वापसी आने पे हुआ था। और
लोग बोलते हैं कि मेरा स्टेट सेफ़ है, तुम्हारे स्टेट में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। किसी के भी स्टेट में कुछ भी हो सकता है। तो ये मत बोलो कि दिल्ली सेफ़ नहीं है, बाकी सब सेफ़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक छोटी सी घटना शेयर करूँगी, बाकी मिलते। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि हमारी मॉर्निंग में हम पहली बात तो लेट उठे थे, क्योंकि हमें उसी दिन चेकआउट करना था अपने रूम से। तो हम 9 o'clock एंड 9:30 o'clock उठे। फिर हमने सारा अपना फ्रेश वगैरह होके फिर हमने पैकिंग वगैरह की, और फिर हम 11 बजे हमने अपना रूम खाली कर दिया था। फिर उसके बाद हमें दर्शन करने थे, तो हमने अपना जो भी लगेज वगैरह तो वो हमने गटरी घर होता है गुरुद्वारे में, वहाँ पे उसको सबमिट किया। देन हमने फिर दर्शन किए, लंगर किया, और हम बाहर निकले। फिर हमने अपनी चीज़ें कलेक्ट करके फिर हम बाहर को निकले। 1 बजे हम अपने गुरुद्वारे से निकल गए थे। वैसे हमारी 3:10 की ट्रेन थी, जिस ट्रेन का नाम है शान पंजाब। तो शान पंजाब ट्रेन का नाम था। तो 1 बजे या 1:30 बजे के बीच में हम निकले थे। तो हमें वहीं से रिक्शा मिल गया था, और हमें जो गुरुद्वारे से स्टेशन की, अमृतसर जंक्शन की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है समथिंग, बट 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो 2 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे। और जो हमारे रिक्शे वाले अंकल थे वो बहुत अच्छे थे, हमें बीच बीच में शॉपिंग वगैरह भी करा दी थी कि तुम्हें पापड़ लेने हैं, या वो उन्होंने बताया था दाल की पकौड़ियाँ, भूल गई मैं, ऐसा कुछ बोला था। तो हमने बोला कि अभी नहीं, जब मम्मा आएगी तब नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके वो अच्छे खासे थे। फिर हम जब ट्रेन पहुँचे स्टेशन, तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 3:10 की थी, तो जो कि 4:30 बजे आनी थी। तो हुआ ऐसा कि फिर हमने सोचा कि अब रिटर्न तो कोई वो नहीं था, और हमारी गलती ये थी कि हमने वहाँ पे नहीं चेक करा कि ट्रेन का क्या टाइमिंग है, कुछ आगे पीछे, क्योंकि ठंड का टाइम था। तो हम भी पुराने पेरेंट्स की तरह 2 घंटे पहले आ गए। और फिर जब हम फिर आ गए, तो फिर हमने सोचा कि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर हम प्लेटफॉर्म पे ही क्योंकि तभी हमें ट्रेन का स्टेशन, हमें प्लेटफॉर्म नहीं पता था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है। तो हम रैंडम प्लेटफॉर्म पे उतर गए कि हम धूप में बैठ जाएंगे। तो हम लेफ़्ट से जहाँ पे उतरे, तो जो बैक साइड होता है ना, अब उसको बोल दो सबसे साइड का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे धूप, जहाँ पे शेड नहीं होता है। तो हम शेड से कुछ 50 मीटर आगे जाके चेयर पे बैठ गए। तो हम जिस चेयर पे बैठे थे, तो जो रेड वाली चेयर होती ना सीमेंटेड, तो उसके बैक में भी सीमेंटेड चेयर लगी थी। तो हम ऐसे बैठे थे, हमारे बगल में एक लेडीज़ बैठी हुई थी, उसका लगेज रखा था, और मैं मिड में बैठी थी, साइड में मेरी सिस्टर बैठी थी। बैक में बैठे थे एक सरदार अंकल। तो सरदार अंकल काफ़ी देर से बैठे होंगे, आई डोंट नो, पर हम जब आए तो वो पीछे बैठे हुए थे। फिर हम काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर वो थोड़ी देर में वो सरदार अंकल उठते हैं, और वो ट्रैक की तरफ जाके खड़े होके, तभी हमने ये चीज़ नोटिस, वो क्योंकि हम हमारे साथ हो गया तो हम उसको बता रहे हैं, बट हमने उस टाइम ये चीज़ को नोटिस नहीं किया था। फिर उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ से हमें उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो लेडीज़ है उसका हस्बैंड उस साइड बैठा था। तो उन्हें ये पता चल गया कि उसके साथ कोई पर्सन है। उन्होंने हमें ऑब्ज़र्व किया कि वी आर गर्ल्स, और हम दोनों अकेले हैं। तो वो अंकल पहले हमारे जस्ट पीठ के पीछे बैठे थे, फिर वो जाके ऐसे साइड में बैठ गए, जैसे ऐसे बैठते हैं, तो साइड में बैठ गए। तो वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि सिस, ये कुछ बड़बड़ा रहे हैं या वो अपनी अरदास पढ़ रहे हैं। पर हम तो होली प्लेस समझ के हमने बोला कि नहीं यार, अरदास पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कुछ टाइम हो, तो अरदास पढ़ रहे होंगे। फिर उन्होंने जब वो ऐसे लिप सिंक कर रहे थे, तो क्योंकि मेरी सिस्टर साइड में बैठी थी, तो उसको जो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से डिलीवर्ड हो रही होगी वो मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि मैं मिड में थी। तो थोड़ी देर बाद जो वो लेडीज़ थी, जब वो शिफ्ट होके बैठी, उसका हस्बैंड प्रॉपर नहीं बैठ पाया, तो वो बैक साइड वाली, यानी कि जिस तरफ सरदार जी पीछे बैठे थे, तो वो दोनों उधर शिफ्ट हो गए। तो फिर हम दोनों आराम से बैठ गए, शिफ्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो अंकल ने मुझसे पूछा कि आपकी ट्रेन शान पंजाब है? तो मैंने, अब मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने कहा जी अंकल,
क्योंकि भाई मैं तो एज़ वो बड़े थे जिस हिसाब से 60 साल का पर्सन था, तो मैंने उनको उस तरह से वो किया। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो उन्होंने बोला कि वो तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है। तो मैंने कहा ओके। तो कह रहे वो लेट ही आती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वैसे भी मैं ज़्यादा टॉकेटिव नहीं हूँ, तो मैंने ज़्यादा आंसर नहीं किया, बट मैं हाँ हाँ और अच्छा ज़रूर किया। तो ओके। तो फिर मैंने बट एक चीज़ और पूछी कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म ये इधर वाला है, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि तो फिर मैंने कहा ओके, यानी कि हम 4 5 पे बैठे हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से कुछ बोला। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि बहन ये कुछ बोल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो अच्छा नोटिस करती हूँ। कह रही है कि देखो ये इधर ही खड़ा है। तो मैंने कहा, फिर मैंने देखा ऐसे जैसे नहीं धूप में बैठे थे, तो मैंने कहा हाँ बैठा तो इधर ही है। फिर उसने ना ऐसा बोला कि होटल चलो और कुछ खा लो और होटल चलते हैं। अब ये उसके वर्ड्स थे। तो अभी पंजाबी लैंग्वेज अगर वो हिंदी में तो वो थोड़ा सा टच अलग आ जाता है ना, बट हम तो स्ट्रेट लैंग्वेज बोलते, तो हमें तो हमारी लैंग्वेज में तो ऐसे चल रहा है, बट उसकी लैंग्वेज में उसको समझ रहा। फिर क्या होता है कि जब वो ऐसा बोलते हैं, फिर उसके बाद ना वो जब जो हस्बैंड वाइफ थे वो पीछे की ओर से बैठ के, फिर वो शायद इस तरफ वो मैंने देखा, लेकिन मैंने ये ज़रूर आसपास देखा कि मैंने क्योंकि मेरा फिर दिमाग ना, मैं थोड़ी मेरे को ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं हाइपर हो जाती हूँ। ये मेरा थोड़ा जो पॉइंट है, वीक पॉइंट है ये, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आती है। बट वो मेरा पेशेंस लेवल उसने जो था ना वो चेक करा था शायद, कि मैं कितनी देर तक शांत रह सकती हूँ। तो फिर उसने जब देखा कि मैंने नोटिस किया कि सारे लोग हस्बैंड वाइफ कपल वाले थे, और हम दोनों ही ऐसे पर्सन थे जो 2 गर्ल थी। उधर एक ग्रुप बैठा था तो वो बॉयज़ का था। पर आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप किसी भी स्ट्रेंज, आपके साथ नहीं हुआ बट मेरे साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस में हो गया, कि अगर आप किसी अनजान जगह में हो तो आपकी कोई मदद नहीं करता है, आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। और मैं बोलती हूँ कि मुझे फ़ील तभी मैंने एक दिन अपने स्टोरी में लिखा था कि मैं मेरे साथ लोग हैं बट फिर भी मैं अकेली हूँ। तो सच में उस दिन ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, मेरे जो मैं जिनको मानती हूँ अपने गुरुजी को, वो ही हमारे साथ थे, और मेरे फादर जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उसके बाद फिर वो पर्सन स्टैंड हो गया, क्योंकि मैं अभी ट्रैक से भटक जाऊँगी तो मैं भूल जाऊँगी। फिर वो पर्सन फिर से खड़े होके हमारे बिल्कुल यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो ये 5 मीटर 1 मीटर दूर खड़ा होके बोल रहा है कि तो कहीं चलना है तो बताओ। फिर मैंने उनको बोला अंकल, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपनी सीट पे बैठ जाओ जाके, प्लीज़ आप यहाँ से दूर हो जाओ। तो उन्होंने फिर वो कुछ बड़बड़ाने लगे, तो लैंग्वेज का इशू, तो मैंने बोला कि पता नहीं है क्या हो गया है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि ऐसा करते, चल हम यहाँ से चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने पूछा, मेरी सिस्टर ने एक बार कंफर्म किया कि चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। फिर हमने बोला कि चलो 5 मिनट देखते। फिर वो वहाँ पे सर पे खड़ा हो गया। तो मैंने कहा कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मैंने कहा वहाँ आप खड़े हो रहे हो कि नहीं खड़े हो रहे हो। बट मैंने उतने ड्यूरेशन में देखा कि कोई पर्सन ने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड सा फील हुआ, बट होता है, ये सब जगह होता है और सारे जगहों पे मिल जाएंगे, तो कोई ये नहीं बोले कि इसीलिए मैं कहता हूँ या कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, सारे स्टेट्स में ऐसा होता है। तो कोई ये मत बोले मेरा मुंबई सेफ़ है, कोई भी ये मत बोले मेरा दिल्ली सेफ़ है, सब जगह यही प्रॉब्लम है। आदमी ऐसे ही मिलते हैं सारी जगह। उसके बाद फिर वो पर्सन जब वो नहीं हटा, फिर हमने डिसाइड किया कि चल हम चलते हैं। तो मुझे ना एक अंदर से ना मेरा बीपी हल्का सा लो हो गया था, मुझे एक टेंशन सी आ गई थी कि अगर हम जैसे ही लिफ्ट खोलेंगे और लिफ्ट जब बंद हो रही होगी तो ये पर्सन अंदर एंट्री ना कर जाए। और हम ज़्यादा अच्छा उस पर हाइपर इसलिए भी नहीं हो रहे थे क्योंकि उसने ना शॉल ओढ़ रखी थी वाइट कलर की। मैं उसका आपको ना स्ट्रक्चर बता दूँगी वो कैसा दिखता है। तो अगर आप कभी अमृतसर जाना, प्लेटफॉर्म नंबर 4 5 में एक ऐसा पर्सन शायद आपको मिले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है वो। तो वो टॉल से पर्सन है, वाइट कलर की टर्बन, काले सांवले से, पैर बहुत गंदे से, और वो थोड़े से पागल भी लगते हैं। मेरी बहन ने बोला वो पागल है शायद, क्योंकि बड़बड़ा रहा था वो। शॉल पहने हुए थे, इसलिए मैं डर था कि उसके अंदर उसके पास कोई वेपन ना हो, और फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक तलवार और कुछ भी, चाकू वगैरह कुछ भी हो सकता है।
तो फिर हमने कुछ, मेरी सिस्टर ने बोला कि ज़्यादा मत बोल इससे क्योंकि हमें नहीं पता। लेकिन जब मैं लिफ्ट के पास जा रही थी तो वो दिमाग में मेरे बात आ गई, तो मुझे वही डर लगे कि बस स्वामी जी बचा लेना कि ये लिफ्ट के अंदर ऐसा ना हो। पर उसने, हमारा टेस्ट हो रहा था उस टाइम। जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर आई और मेरी सिस्टर ने जैसे ही लिफ्ट के अंदर पैर रखा, वो बुढ़ा आ गया। फिर क्या था, गुस्सा था वो हमारा थोड़ा हाई लेवल पे चला गया। फिर मेरी सिस्टर ने बोला क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हें एक तो बुज़ुर्ग समझ के हम आपको अंकल अंकल कर रहे हैं और तू बुढ़ा होकर के इतनी, फिर वो मेरी सिस्टर ने बहुत, हमने फिर, लेकिन वही मैं चारों तरफ बस ये देख रही थी कि किसी ने नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। आसपास बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था बहुत सारे, मतलब भीड़ नहीं थी, बट ऐसा था कि हाँ कोई ये पूछ सकता था। फिर तब उसके मैंने खुले शब्द पूछ सुने थे, तब उसने बोला कि होटल चलना है तो चलो कुछ खा पी लेंगे, ऐसा उसने बोला। तू तो, तेरे पास, तू तो भिखारी कहीं का पर्सन, तू हमें खिलाएगा और तू है कौन भाई? इतनी होल, मैं वही सोच रही थी कि इतनी पवित्र होली प्लेस में ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है, मैंने तो ये इमेजिन नहीं किया था। हमने क्या सोचा, हमने अरदास ही बोली ना, यानी कि हमारे मन में तो वही चीज़ें चल रही थी। बट ये, इससे ये मत सोचो कि मैं इतने ज़रा से इंसिडेंट से मेरे लिए अमृतसर की जो मैंने इतनी अच्छी प्यारी यादें लेके इससे भूल जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सब जगह थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि वी आर गर्ल्स और ऐसे हरामी लौंडे, हरामी अंकल और मिलते रहेंगे, तो कोई वो नहीं है। हम स्ट्रांग हैं और हम लड़ लेंगे, इतना मुझे पता है। तो ये उसने पूछा, तब हमने उसको बहुत तेज़ वाला, हमने उन्हें, फिर हम नहीं डरे थे कि उसके शॉल के नीचे क्या निकलेगा, निकलेगा तो देखा जाएगा। बट हमने तब उसकी लगा दी थी क्लास कि यहीं समझ लो मारेंगे। और सच में कह रही हूँ कि कहते हैं ना, हर कुत्ता अपनी गली का शेर होता है। तो सच में कह रही हूँ, अगर वो पंजाब नहीं होता, वो दिल्ली होता या यूपी होता, वहीं मारती मैं उसको, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मारा है और ऑलमोस्ट बॉयज़ लोगों को ज़्यादा। तो इसकी भी मैं लगा देती, भले वो मेरी, बाप नाम नहीं लूँगी, भले वो मेरी चाचा की उम्र का क्यों ना हो। फिर क्या, बस फिर इतनी सा था इंसिडेंट। फिर हम अपने एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे बैठे, ट्रेन आनी थी 4:30 पे, जो कि आई 5 बजे, 5:15 पे। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, इवन हमें वहाँ पे बैठने की प्रॉपर जगह नहीं मिली थी, बट धीरे धीरे वहाँ पे हम सेटल हो गए। और ऐसा नहीं, वहाँ पे आसपास के लोग अच्छे थे, स्माइली थे, रिस्पांस दे रहे थे। बट वहाँ जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो चीज़ हुई वो बड़ी ख़राब हुई। तो उस अंकल का मैंने आपको जो हुलिया बताया, उसको देख के अगर मिले तो उसको ज़रा मेरी तरफ से भी 4-5 शेप देना। बस मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उस टाइम जब आप वो होते हो ना, और मेरे को थोड़ी सी उस टाइम पे दिमाग नहीं आया, वरना मैं तुरंत वीडियोग्राफी कर देती। बट हाँ, ऐसा हुआ था। बट मेरी ट्रिप बहुत अच्छी गई और मैं बार बार जाऊंगी और इस बार लठ मार के आऊँगी इसको, अगर ऐसा फिर से हुआ। मैं कहूँगी ऐसा ना हो, बट फिर भी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो भी लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तब भी लाइक करना। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। और मेरे फेसबुक को भी, चैनल को भी फॉलो करो, मैं उस पर भी वीडियोस वगैरह डालती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ जाकर भी मेरे चैनल को फॉलो करो। और ये है कुछ हमारी ट्रेन की हालत, क्योंकि ट्रेन देर पे देर, लेट पे लेट होती गई और हम 4 बजे हम स्टेशन पे उतरे हैं और हमें नींद हमारी आंखों में थी, क्योंकि ये सिटिंग चेयर थी और ये रात के वही 4 बजे की ये मेरी शक्ल है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।